आपको बताना पड़ेगा। नेपोलियन हिल के नाम से एक आदमी थे। ये ये इन्होंने फिर इस पे काम किया। जो जो प्रिंसिपल है ये बहुत बहुत सेम है जैसे कि आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं। क्योंकि लोग ये करते हैं कि यहां से लाते हैं, वहां से लाते हैं उसका बीज, बट बेसिक चीज उनके नहीं पता। सबसे पहले जो होता है बेसिक चीज, सबसे पहले होता है कि आपके दिमाग में बनाना कि कितना आप उसकी खेती करना चाहते, कितना कितना आप उससे आउटपुट निकालना चाहते हैं, कितना गेहूं हो, धान हो, चना हो, जो भी हो, कितना आपको वहां से निकालना है। लेकिन लोग इसको समझते हैं कि बाद में दिमाग में लाते हैं, लेकिन ये सबसे पहले लाने वाली चीज है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आप समझिए कि 1 kg आपको चना लाना है तो वो आपको दिमाग में पहले भरना पड़ेगा कि 1 kg कौन सी चीजें कितना आपको करना है वो आपको पहले डिसाइड करना, उसके बाद चीजें डिसाइड कीजिए। आपको बादाम यदि करना है, बादाम करने की जरूरत है तो उसके लिए बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं, उसके अनुसार जो जो चीज जरूरत है उस टाइप की मिट्टी वो आपको चुन क्या क्या करना है, वो सारे चीजें उनके उस चीज पे डिपेंड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको कितना चाहिए और क्या चाहिए। आपकी लाइफ का भी जो सक्सेस है वो भी सेम करना है। मुझे कैसा सक्सेस होना है, मुझे क्या बनना है, मुझे सीईओ बनना है, क्या बनना है, उस हिसाब से आपको करना है। तो मैं चाहता क्या हूं, लेकिन ये बहुत कंप्लीट है। मैं चाहता क्या हूं, क्योंकि आदमी ने इन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मनुष्य के पास बॉडी है, माइंड, स्पिरिट और कंट्रीब्यूशन, ये 4 चीजें हैं। सबसे पहले जो बॉडी है, सबका अपना अलग अलग पार्ट है। जो ये जो बॉडी है ना, ये हमारी जो स्पिरिट आत्मा का रहने वाली स्थान है। स्पिरिट और सोल का रहने का जगह है जिसको, क्योंकि ये जो बॉडी है ये हमेशा अच्छे हेल्थ रहना चाहता है, अच्छे हेल्थ से रहना चाहिए बॉडी को, ये चाहता है अच्छे रहने के लिए बॉडी। ये फॉरएवर रहना चाहते हैं। आत्मा जो है, जो एनिमल होती है उनमें आत्मा नहीं होता है, लेकिन इंसान में आत्मा होती है। कितना भी कमजोर होगा, वो आत्मा जो है उसमें होती है। वो और आत्मा होने की वजह से जो है, क्योंकि आत्मा जो है वो रियलाइज करती है, और वो रियलाइज क्या करती है कि मैं जैसे ही एज मेरा बढ़ता जाएगा मैं इस दुनिया बूढ़ा होता जाऊंगा। वो यंग जो है, ये जो आत्मा की वजह से जो है, इसमें क्या डिमांड करता है, ये लव को डिमांड करता है, प्यार को।
뭐 이런 거 풍요로운 거 이런 걸 다 얻고 나서도요. 이게 영적으로 이게 영원한 생명을 얻지 못하고 사랑을 얻지 못하면요. 마음이 आत्मा होने की वजह से ये प्यार वाली चीजें जो है ये पता चलते हैं. 되는 거예요. 자, 우리의 혼은 이 지적 욕구인데 नेक्स्ट जो है फीलिंग है. 그러니까 फीलिंग 사람이 막 화만 내고 막 남 미워하고 이렇게 살다 보면 죽을 때 그게 한이 맺히게 돼 있어요. 그러니까 जो फील 평온한 마음을 가지고 아름다운 अच्छी फीलिंग 이렇게 살겠다는 목표를 세워야 된다는 거예요. 자, 그리고 또 배우고 싶은 ये फीलिंग होने की वजह से जो है 한이 되는 거예요. जो है लर्निंग सीखने की चीजों को सिखाता है. और नेक्स्ट जो है नेचुरल चीजें जो है उसकी वजह से नेक्स्ट लास्ट वाला जो है कंट्रीब्यूशन में आता है. 공헌하는 삶을 살고 싶다. ऐसी लाइफ जो कंट्रीब्यूट करे. 우리의 인생 목표가 तो हमारी जो लाइफ है 머릿속에 वो हमारे दिमाग में होना चाहिए. 목표가 ये चार चीजें होनी चाहिए. अच्छे से रहना चाहिए, लव, सीखने और कंट्रीब्यूट. ये चार चीज इसको बोलते हैं फुलफिल दी बैलेंस लाइफ. 다 같이 따라서 해보겠습니다. 균형 잡힌 रिपीट कीजिए, फुलफिल दी बैलेंस लाइफ. 밸런스가 깨져버리면 안 돼요. ये बैलेंस यदि थोड़ा सा भी टूटता है तो फिर नहीं हो पाएगा. तो लाइफ जो है अनबैलेंस हो जाएगी आपके. 형제간들 समझिए कि जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनकी हेल्थ ही नहीं है, उनमें प्यार नहीं है, तो वो लाइफ सही नहीं हुआ. 그돈 다 쓰지도 못하려면서 वो इतने पैसा कमाया लेकिन वो कोई लाइफ कोई काम का ही नहीं. ना उनके पास प्यार है, ना उन्हें कुछ सीखने का है, ना वो कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं. 사कर 안 살고 तो 그런데 막 수조 원을 놓고 막 तो ऐसी लाइफ जो है 싸우고 하는 वो 모습들을 보면은 우리가 이해가 잘 안 가는 부분이 있다 이거예요. 그거는 뭐냐면은 바로 ऐसे भी 이 풍요는 추구를 하지만은 अच्छे 주변을 사랑하고 पैसे 편한 감정을 가지고 जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया कि पैसे होने पर सब चीज नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता. 마음을 쓰지 ये सारी चीजें आपको बैलेंस बना करके चलना होगा. 처음부터 그런 목표를 세워야 된다. इसलिए हमें ये पूरे चारों चीजों को लेकर चलना. 삶의 목표가 균형 잡힌 삶이 되어 हमारे बैलेंस दी लाइफ. 잘 살아야 되는 이유가요. हमें क्यों अच्छा रहना चाहिए, 사람이 있기 때문에 반드시 잘 살아야 क्यों हमें अच्छा रहना चाहिए, क्यों लॉन्ग जीना चाहिए, क्योंकि हमें प्यार के लिए जीना चाहिए. 성공을 못하니까. 내 와이프가 मैं यदि सक्सेस नहीं हुआ 면서 살. तो मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरे परिवार जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे, अच्छे से नहीं जी पाएंगे. 돈을 계산하지 않고 쓸 수 있도록 살도록 해줘야 되겠다. उनको जो चाहिए वो चीज दे सके, इतना करना चाहिए. 여러분들이 이 사랑하는 사람에게 사- 정말 좀 आपके- 부드럽게 좀 해주면 안 되냐 이거예요. 또 여기 우리 사모님들 남편 평생 조- 가정 먹여 살린다고 새벽부터 나가지고 ऐसे- 밤늦게까지 파김치가 돼 가지고 ऐसे भी बहुत सारे हस्बैंड हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. 힘내세요. 그러지 말고. 그렇잖아도 지금 힘들어 가지고 지금 평생 बहुत सारे 거기다 대고 मेहनत करने के बाद भी 힘내라고 그러면은 얼마나 미치겠냐고. 그러니까 앞으로 노래를 바꾸세요. 아빠 푹 쉬세요. ऐसा कीजिए कि पापा आप रेस्ट लीजिए, 바꿔가지고 여보 मैं करूंगा. 이제 당신의 노후는 내가 책임질 테니까 आपको ऐसा बोलना है कि अब आप एजेड हो, आप एज हो गई है, अब मैं करूंगा. 당신이 평생 고생해줬으니까 그걸로 충분해. 지금부터 फैमिली के लिए 또 आपको 하고 करना 싶어도 है. 못했던 거 낚시질을 다니던 뭐 골프 सब कुछ कीजिए, ऐसा चीज दे दीजिए, सब कुछ दीजिए उनको, सारी खुशियां दीजिए, 빠져서 잠만 자든지 ऐसी चीज, ऐसी खुशियां दीजिए. 제일 소원이 그거야. 그냥 석 달 열흘간 그냥 자빠져 잠만 잤으면 좋겠다. लड़के ऐसे सोचते हैं कि बस बस सोने के लिए बस मिल जाए बस. 제일 소원이 그거야. 석 달 열흘 잠만 अच्छा, बहुत सोने से हो जाएगा, सोने को मिल जाए. लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में. सोना नहीं चाहिए, काम करनी चाहिए. 일에 미쳐서 살았어. अ, 그래서 정말 사랑하는 इसलिए आपको प्यार की वजह से अच्छा लॉन्ग जीने की जरूरत है. आप अच्छे से नहीं जिएंगे तो अपने बच्चे जो अपने बच्चे अच्छे से नहीं जी पाएंगे. 들이 잘못된 거 아니에요. लेकिन वो बच्चे गलती नहीं किए, आपकी गलती है. वो क्या गलती है उनकी? 100명 중에 한 명밖에 못 들어가 500명 중에 한 명밖에 못 들어가는 그
वो 직장을 내 아들이 꼭 어떻게 들어가냐? आजकल जॉब भी कम है, 이상한 놈인 거야. नहीं खा सकते, नहीं जा सकते हैं। 뭐가 잘못돼도 단단히 लेकिन उसकी गलती है ही नहीं। 우리 때는 एक ही पोस्ट है तो 100 लोग में कैसे 100 लोग हैं, एक ही पोस्ट है, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। उनकी गलती नहीं है। 취직 못한 놈이 이상한 놈이었어. उस- 요즘에는 취직하는 놈이 이상한 놈이야. जो भी जॉब करते हैं, पागल आदमी है। 우리 자녀들한테도 मैं अपने बच्चे 잘 살면은 मैं अपने बच्चे के लिए भी को भी 돈 버는 거 하지 말아라. मैंने बोला 아빠가 मैं कमा के दूंगा। 평생 쓸 돈, 네 자식 때까지 쓸 돈, नो, तुम्हारे सारी जिंदगी का पैसा मैं खरीद के दूंगा। 네가 좋아하는 거 इसलिए 같이 있다고 तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। 생각하고 तुम जो चीज चाहते हो वो करो। 부모가 돼야 ऐसा तुम्हें पेरेंट्स बनना चाहिए, आप सभी को। 애들한테 막 공부 안 하냐고 तुम 스트레스 주고 그렇게 해가지고 स्ट्रेस मत लो, जो तुझे करने का मन करे वो करो। 꼴 날려고 어? 그러고 말이야. 너 잘 되라고 하는 거라고 그러면서 तुझे जो करने का मन है वो करो। 하고 있는 거 애들을. 정말 우리가 사랑하는 사람 बिल्कुल हमें लव की वजह से अच्छा लॉन्ग जीने की जरूरत है और अच्छा जीने की जरूरत है। सक्सेस होना। 저희 집사람을 너무너무 사랑해가지고 मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करके मैंने प्यार किया। हम लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। 다녀가지고 एक साल साथ में जुड़ने के बाद शादी किया। 그냥 17년 월급쟁이 하는 동안에는요. 17 साल लगातार काम करने के बाद मंथली मिल करके बहुत बढ़िया जिया, जिंदगी कटा अच्छा। 상 가면은 이 미래가 노후가 보장이 안 되겠구나 하는 생각이. लेकिन लगा कि 17 साल के बाद जो है फ्यूचर हमें नहीं दिखा। 지금 나가지 않으면은 लगा कि अभी ये कंपनी छोड़ो, 새로운 일을 시작. यदि नहीं छोड़ेंगे अभी तो आगे हम नया कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कंपनी को छोड़ के आ गया, निकल गया। 인터넷 백화점 사 और मैंने इंटरनेट जो है शॉपिंग मॉल में इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू मैंने ऐसा स्टार्ट किया। 9년도에 창업을 해서 2000년도에 오픈을 했어요. मैं 2000 में ये स्टार्ट किया, बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत कुछ किया। 시대를 앞서가다 보니 लेकिन वो बहुत ज्यादा एडवांस था, क्योंकि उस समय लोगों को इंटरनेट और ऑनलाइन के थ्रू लोगों को नहीं पता था। 만들어 놓고 한 1년 전략을 하다가 결국은 이제 लेकिन ऐसे करते 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 और वो बैंकरप्ट हो गया, खत्म हो गया। 거예요. और बैंकरप्ट हो गया, उसके बाद घर भी चला गया, गाड़ी भी चली गई, बिल्कुल गरीब आदमी हो गया। 체납자가 되고 अब बिल्कुल गरीब, और बीमारी भी आने लगे। अब इसी तरह एक छोटा सा घर ले लिया बेसमेंट में। और 그때 또 ठंडे का समय था, 스트레스 때문에 간 정화가 심해지고 बहुत एक से एक बीमारियां पकड़ लिया मुझे। 그러면서 이제 친구인 의사가 자기 손으로 안 되겠다고 큰 병원 가야 मेरे 된다고 मेरे दोस्त ने कहा कि तुम जाओ हॉस्पिटल जाओ, दिखाओ, 일하면 안 된다. अब तुम काम नहीं कर सकते हो, काम मत करो। 갑자기 어디 나가서 일을 해야 되니까 इसके बाद मेरी वाइफ बाहर निकल गई और 50 साल की औरत, बूढ़ी औरत वो काम पे निकली, 50만 원, तो उन्हें वही मतलब 50만 원 벌어오면 2 मिलियन के आसपास मिला, 그거 가지고 겨우 1.5 से 2 मिलियन के आसपास मिला। 저도 못 움직이고 3 साल तक मैं कहीं नहीं निकल पाया। एक दिन ऐसे 가정에 이제 문제가 생기기 एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। एक बार घर गया तो बहुत ठंड लगा। मैंने वाइफ को बोला बहुत ठंड लग रहा है, थोड़ा सा हीटर कम चलाओ। वाइफ बोल रही है मुझे भी ठंड लग रहा है। 그 얘기 मु슨 얘기냐면은 लेकिन वो क्या बात था, 추운데 मुझे भी ठंड लग रही है, लेकिन क्यों नहीं ये हीटर चला रही हूँ, क्योंकि पैसे उठेंगे, पैसे है नहीं हमारे पास। 근데 남자들이 되게 लेकिन 감이 떨어지고 속이 없어요. लेकिन जो लड़के होते हैं बोलना नहीं चाहते। 돈 아끼는 거 아니야. मैंने बोला कि जब पैसे कम है तो पैसे बताओ नहीं, 하지 마. पूरा यूज करो, सब यूज करो, ऐसा मैंने बोला। 집사람은 더 मेरी वाइफ जो बोली, और थोड़ा इरिटेट होकर के बोली, 이런 얘기를 하는 거예요. ऐसा बात बोली कि मेरे बच्चे लोग जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो हम लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। 근데 우리 집사람은요. लेकिन मेरी वाइफ जो है बोल दी तो कर देती है, ऐसी है, 아, 그 झूठ नहीं बोलती है। 듣는데요. मैं ऐसा सुना 정말 और 억장이 무너진다. मैं अपने घुटने पर गिर गया। 정말 그 사랑하는 사람도 सच में वो लव की वजह से, 사랑에도 금이 가더라고요. लेकिन उस लव की वजह से जो है 정말 우리는 हमें 사랑하기 위해 अच्छा जीना चाहिए, लॉन्ग जीना चाहिए। और 오셨죠? सीखने के लिए आज आप लोग सीखने के लिए आए ना। 그래서 정말 우리는 사랑하는 사람을 위해서라도 हम लोग लव की 잘 살아야 되겠다. अच्छे से रहना चाहिए, लव के लिए। 열정이 없다. 저보고 회장님 기 좀 주세요 하고 제 손 잡지 말고요. 자기 마음 속에 있는 आपके अंदर जो भी चीजें हैं निकालिए, 불태우세요. निकालिए।
사랑이 식으면 열정이 식는 거예요. आपकी जब चीजें बाहर आएंगी तो आपका पैशन बाहर आएगा। 때문에라도 반드시 일어나야 되는 거예요. आप अपने लव के लिए कीजिए। 어느 날 저희 어머니가 전화를 하셨어요. एक बार मेरी माँ मुझे फोन की, बच्चा मैं तो लग 깜짝 놀라가지고 मैं अब नहीं रहूंगी इस दुनिया में। 왜 그런 말씀을 तुम मम्मी क्यों बोल रहे हो ऐसी बात? 쓸데없이 살아가지고 너 많이 힘들게 하는 것 같다. 그래서 내가 죽어야 되겠다고 하시는 मुझे लग रहा है कि मैं तुझे बहुत मेहनत करा रही हूँ, 제가 이제 इसलिए मुझे अब नहीं रहना चाहिए। 그래도 이제 월급쟁이 하면서도 계속 이렇게 좀 드리고 जब मैं कमाता था तो मैं देता था, 이제 제가 또 어려워지니까 तो अब मेरा 드리게 된 तीन साल में कुछ दे नहीं पाया। 다른 형제간들이 इ렇게 좀 लेकिन और लोग जो मेरे भाई लोग थे वो लोग देते थे, तो वो जान गई। 제가 이렇게 한 푼이라도 안 드리면은 क्योंकि मैं जब नहीं दे रहा था 보낼 건데 아주 죽게 된 모양이라고 이렇게 생각을 하세요. तो उनको लगा कि मैं बोझ हो गई हूँ। 안 보낼까? तो उनको लगा कि मेरे बच्चा शायद कमा नहीं रहा है, 너무 그냥 시름이 깊이 इसलिए वो ऐसी बात बोली। 어려워도 조금이라도 보내면은 아이고 그래도 요놈이 실패했다고 그래도 लेकिन 아주 죽게 된 थोड़ा पैसा यदि आप भेजेंगे तो उनको लगेगा पेरेंट्स को कि वो अच्छे जी रहे हैं, मेरा बच्चा अच्छा जी रहा है। लेकिन उसके लिए आपके पास पैसे होने की जरूरत है। 제가 이제 신불자가 되고 통장이 없으니까 이렇게 형제간들한테 이렇게 해서 좀 갖다 드리라고 그랬더니 그 속 없는 형제간이 एक बार मैं भाई के थ्रू दिलाना चाह रहा था, 어머니를 위해서 이렇게 보냈어요. 그러니까 어머니는 लेकिन 진짜 옥장이 무너지는 거예요. और मेरी मम्मी को प्रॉब्लम हो गया 그래가지고는 이제 कि इसके पास तो पैसे है नहीं, ये क्यों दे रहा है। 어머니한테 어머니 제가 तो एक दिन 일어나야 되는데 तो मैंने बोला, मम्मी मैं दोबारा उठूंगा, 주실 분이 있어야 될 거 아니에요. लेकिन मैं उठूंगा और सक्सेस होऊंगा तो मम्मी आपको देखना पड़ेगा वो। 맞죠? 그랬더니 그러지. 네가 다시 잘 된다고 그러면 내가 춤이라도 치자. तो मेरी मम्मी बोली कि बिल्कुल, तुम यदि सक्सेस हो गए तो मैं और जिंदा जीऊंगा और लंबा जीऊंगी। लेकिन मम्मी आपको जिंदा रहना पड़ेगा, मेरा वो सारा सक्सेस देखने के लिए 일어날 거 아니에요. आपको जिंदा रहना पड़ेगा। 살아계세요. 제가 잘 될 때까지 꼭 살아계세요. 그랬더니 और मैंने ऐसा रिक्वेस्ट किया 아이고 우리 둘째 아들은 말도 잘이요. 그러면 और मेरी मम्मी बोली, बहुत अच्छा बात करते हो सिर्फ। 그래서 정말 사랑하는 사람 इसलिए बिल्कुल प्यार के लिए आपको अच्छा रहने की, जीने की जरूरत है। 열정이 없다고 하면은 정말 आपके अंदर यदि पैशन नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते कुछ। 이 진정한 열정이 여기서 나오는 거예요. ये जो पैशन है, 진정한 열정. ये पैशन आपके 사람은 사랑이 आपको बहुत जरूरी है। प्यार के लिए आपको पैशन की जरूरत है, 어려워도 다시 일어서겠다는 그 열정이 생기는 거다. तभी हो सकता है।